जो हालात में मुश्किलात में घिरा हुआ है, उस जाले से निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पा रहा, एकदम से उसको ऐसा पुश मिले कि वो जाले को चीर के निकल जाए, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। आ जाइए। ये है इस वक्त जो काम हो रहा है। सूरज जो है ये 16 अगस्त को लियो में आ गया है। ठीक है। जब ये 16 अगस्त को लियो में आ गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी एक तो अपने घर में आ गया है, इसकी एनर्जी बढ़ गई। दूसरा, सैटर्न पहले से एक्वेरियस में मौजूद है। ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलके एक अलाइनमेंट बना रहे हैं, यानी आपस में ये 180 डिग्री पे जो है एक दूसरे के कैरियर में इनको बहुत बड़ी कामयाबियां हो रही हैं, इंतहाई दौलतमंद होने के चांसेस हैं, रिलेशनशिप बहुत शानदार होने के चांसेस हैं। इस वक्त जो है वो एक एक करके चलें, पहले इन स्टार्स का जिक्र कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। जी शाह जी। पहला स्टार जिसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है वो है कैंसर। तो राजयोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड है, उसके ऊपर बड़ा किया जाता है कि जी राजयोग होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता। राजयोग बेसिकली सितारों की उस अलाइनमेंट को कहते हैं जिसमें चारों तरफ से आपको अच्छाई, पॉजिटिविटी, एनर्जी, तरक्की मिल रही होती है। ठीक है। अब ये निज़ाम शमसी जो है, सोलर सिस्टम, इसका हर सैयारा अपने आप में मुकम्मल है। जी शाह जी। उसका इम्पैक्ट क्या है, उसने असर क्या करना है, ये अल्लाह ने बनाया हुआ है, हमने नहीं बनाया हुआ। ज़मीन की ग्रेविटी ना सिर्फ हमें ज़मीन की तरफ खींचती है, ठीक है, जब ज़मीन बाद वक़्त ऐसे घूमती है तो हम खला में जो है वो गायब नहीं हो जाते, हम ज़मीन के साथ रहते हैं, हमारी एक एक चीज़ को ग्रेविटी खींच के रखती है, हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं। ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ सैयारों की एनर्जी जो हमारे ऊपर पड़ती है, जैसे चांद पानियों को खींचता है। ठीक है। जब चांद पानियों को खींचता है तो पानी का मतलब आपकी बॉडी के फ्लूइड्स भी हैं, बॉडी भी ब्लड के ऊपर 60 to 75% वाटर है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, आपके लिम्फ नोड्स के अंदर जो लिक्विड है, आपकी जो जॉइंट्स के अंदर जो लिक्विड है, ब्रेन लिक्विड्स हैं सारे, वो सारे के सारे देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड का, क्वेश्चन एक है ये कि जब ये चांद अपने फुल उसमें होता है, गोल होता है, फुल मून होता है, तो उसके अंदर क्या अमवात भी ज्यादा होती है, कोई इस तरह की बातें, और खुदकुशी करने के सिम्टम ज्यादा होते हैं? ऊपर जो है ना वो बात कर लेंगे। मैंने फिर ये जहाँ से बात शुरू की ना, हाँ। हमारी इस फील्ड में ताम झाम बहुत है, कहानियां बहुत है, वो राई जितनी चीज़ें होती है उसका पहाड़ बनाने में मैं भी करना है, मैं केड़ा अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, हम भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि एक तरीके से हर चीज़ का काम होता है। ठीक है। हर चीज़ की एक डायमेंशन है जो अल्लाह ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, किसी और ने नहीं बनाई। ये ज़मीन और आसमान का, जैसे सूरज चढ़ता है तो दोपहर में उसकी रोशनी एक वक्त में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। जब ये इसकी रोशनी एकदम से बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि उसमें उसकी ब्राइटनेस, ये वो उसमें चीज़ें हैं ना, उसमें माहौल, चीज़ें बरकत, माहौल में अगर आपका जो है ना वो बिल्कुल फिजा साफ है तो वो रोशनी ज़्यादा आती है। ठीक है। अब इसी तरह अल्लाह का नूर हर वक्त मौजूद है। अगर आपके और अल्लाह के दरमियान कोई आड़ नहीं है तो वो रोशनी आप तक पहुंच जाएगी, वरना शेडोज बन जाएंगे। ठीक है। वो जो ग्रे एरियाज आपकी जिंदगी में बनेंगे वही होगा ना कि आप अल्लाह से दूर हैं। अब आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जी जी। तो ये जो राजयोग है ये बेसिकली फुल राइज का टाइम होता है। ठीक है। ये सितारों की जो अलाइनमेंट है ना, ये कभी कभी बहुत कीमती राजयोग बना देते हैं। यानी ये जो राजयोग है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस राजयोग है, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस राजयोग है, ये प्राइसलेस राजयोग बन रहा है। यानी इतना बड़ा राजयोग बहुत कम बनता है। ठीक है। अब राजयोग समझ लें एक छोटी सी चीज कि एक सियारा है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ठीक है। दूसरा सियारा उसके साथ आके खड़ा हो गया और उनकी एनर्जी आपस में ज्वाइन हो गई। अब उसका फ्लो बड़ा हो जाएगा, यानी वो डबल हो जाएगी। अब दो बड़े सियारे, दो बहुत बड़े सियारे ये राजयोग फॉर्म कर रहे हैं, एक है सन, एक है सैटर्न। ये दोनों वो सियारे हैं जिनका हमारी जिंदगी में बड़ा असर है। अब सैटर्न जोहल, साल भी जोहल का चल रहा है, महीना भी 8वां जोहल से मंसूब है। जोहल की कंजक्शन, सन की कंजक्शन, जब ये आपस में मिलेंगी तो ये एक
आप एक किस्म की आपको उछाल देंगी, एक किस्म का आपको एक जो है ना वो कुशन देंगी, एक आपको पुश देंगी, जो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजों से निकल जाएंगे। यानी आप समझ लें कि आपके गिर्द एक जाला है मकड़ी का, आप उसको चीरते हुए निकल जाएंगे। ठीक है। अगर आपके अंदर वो ताकत नहीं है तो आप उस जाले के अंदर फंस जाएंगे। यानी एक इंसान है जो हालात में, मुश्किलात में घिरा हुआ है, उस जाले से निकलने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पा रहा, एकदम से उसको ऐसा पुश मिले कि वो जाले को चीर के निकल जाए, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। ये है इस वक्त जो काम हो रहा है। ठीक है, ये इन्हीं दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है कि आप इंजॉय करेंगे जिंदगी। ये अगस्त के महीने से ही शादी? अगस्त में ये सूरज जो है ये 16 अगस्त को लियो में आ गया है। ठीक है। जब ये 16 अगस्त को लियो में आ गया है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी एक तो अपने घर में आ गया है, उसकी एनर्जी बढ़ गई, दूसरा सैटर्न पहले से एक्वेरियस में मौजूद। ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलके एक अलाइनमेंट बना रहे हैं, यानी आपस में ये 180 डिग्री पे जो है एक दूसरे के साथ है। ठीक है। जब ये 180 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के साथ है तो इसका मतलब ये है इसका फ्लो जितना आम दिनों में बनता है उससे बहुत ज्यादा बनेगा। ये राजयोग ना सिर्फ आपके पैसे के लिए बेहतर है बल्कि बरकत और मुबारक सातों में इसका शुमार होगा इंशाल्लाह। ये 3 बुरूज जो है इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हीं 3 में आ रही है, बाकियों में कैरियर में इनको बहुत बड़ी कामयाबियां हो रही हैं, इंतहाई दौलतमंद होने के चांसेस हैं, रिलेशनशिप बहुत शानदार होने के चांसेस हैं। इस वक्त जो है वो एक एक करके चलें, पहले इन स्टार्स का जिक्र कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। जी शाह जी। पहला स्टार जिसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है वो है कैंसर। कैंसर के लिए इस वक्त जो इनके अंदर फियर्स थे, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, काम चल रहे थे रुक रहे थे, उससे बाहर निकलने का वक्त है। पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट्स का वक्त है, जबरदस्त माली कामयाबियों का वक्त है। इस वक्त जो जायदादें इनके पास हैं, घर हो गए, बिजनेस हो गए, उनकी कीमतें बढ़ने का वक्त है। ये अगले कुछ महीनों में इनकी जब कीमतें बढ़ेंगी तो इनको खुद से आइडिया हो जाएगा, इनकी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। खुशकिस्मती इनका साथ देगी, इनके मकसद हल होने शुरू हो जाएंगे, खानदानी समाजी वकार बढ़ेगा, इनके अंदर एनर्जी बड़ी होगी, इनके मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और वो मसाइल ख़त्म होंगे जो बरसों से दरपेश थे, कई सालों से जो मसाइल हल नहीं हो पा रहे थे वो अब होने शुरू हो जाएंगे। इनके रिलेशनशिप आपस में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, चाहे वो जॉब में कलीग के साथ रिलेशन हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे मोहब्बत के रिलेशन हो, चाहे फैमिली के हो, माँ बाप से हो, सिबलिंग्स के हो, जो भी रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होना चाहिए इंशाल्लाह। रूहानियत इनके लिए बढ़नी शुरू हो जाएगी, रूहानियत को हासिल करने का जो तजस्सुस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मजहबी सरगर्मियाँ इनकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। यानी इस वक्त अगर ये अपने आप को टोटली अल्लाह के साथ जोड़ लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लेते हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि जो चाहेंगे वो हो जाएगा तो भी गलत नहीं है। अच्छा, इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब कर लेंगे, एक तो स्टार्स का पुश मिल रहा है, दूसरा अल्लाह के साथ जुड़े होंगे, जो चाहेंगे वो हासिल कर लें। कैंसेरियन पहला बताया शादी ने, दूसरा है लियो के लिए बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, बहुत फायदे हैं, खास तौर पे इनकी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छी चीजें हो रही, इनकी हालात हेल्थ के बहुत बेहतर हो रहे हैं। कारोबार और नौकरी के जो मसाइल चल रहे थे वो अब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली इनका चूंकि इस्तियारा है लीडरशिप, तो इस फील्ड के जो पॉलिटिशियंस हैं लियोज में बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, इनके जिंदगी के नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, बिजनेस में, नौकरियों में तरक्कियाँ, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। शराकती कारोबार इनके बहुत अच्छे हो रहे हैं, शराकतदारों से ताल्लुक बहुत अच्छा हो रहा है, कारोबारी सफ़र इनको बहुत फ़ायदा दे रहे हैं। इनके लिए तालीम के हवाले से नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, नई कंपनीज फॉर्म हो रही हैं, ज़िंदगी के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता करके कम होते चले जाएंगे। इनको इनके बहन भाइयों की तरफ से, वालदैन की तरफ से, इनको इनके स्पाउस की तरफ से, बच्चों की तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलेगी, और यही सपोर्ट इनकी ज़िंदगी में तरक्की का बायस बनती हुई नजर आ रही है। तीसरा स्टार है सजिटेरियस।
सेजिटेरियस के लिए सन इनके 9th हाउस में, सैटर्न इनके 3rd हाउस में। इनके लिए तो चीज़ें बहुत ही कमाल की हो गई हैं। एक इनका राजयोग बन गया और ये, और दूसरा इनके लिए मर्करी रेट्रोग्रेड ने पॉजिटिव एनर्जी दे दी। इनका तो इस वक्त जो है ना वो लॉन्च पैड है। अगर भी ये अब भी ये सेजिटेरियस ये वक्त ज़ाया कर दें और आने वाले 1-1.5 साल में कुछ ना कर पाए तो फिर उन्होंने सब कुछ छाट देना चाहिए। काम तो करने पड़ेगी। क्लियर वर्ड में कह रहा हूँ, इस वक्त बरकत है, इस वक्त काम सपोर्ट कर रहा है, कर लें। खुशकिस्मती हर काम में आपके साथ है। कामयाबी इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी यकीनी है। आला तालीम के हवाले से बहुत अच्छे मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं। तलबा में बहुत कामयाबी है। अगर एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहें, बेस्ट टाइम है। मजमूई तौर पे सोशल सेक्टर में आपको इज्जत मिल रही है। किसी ड्रीम कंपनी में ड्रीम जॉब के ऊपर आप जा सकते हैं। पुराने दोस्त, मैंने उधर भी कहा था कि कुछ ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। पुराने रिलेशन कुछ ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। वो आपको जो है वो आपकी ज़िंदगी में हिजान भी ला सकते हैं और ज़िंदगी में सुकून भी ला सकते हैं। ये आपको पता है कि आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी में क्या करेंगे, आ सकते हैं। हो सकता है कि पुराने दोस्तों की आने की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई हिजानी कैफियत हो जाए, फिर आपसे आपके फैसले ख़राब हो जाए। लेकिन इमोशनल ओवरऑल आपकी लक अच्छी है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन एक दफ़ा एक स्प्लैश ज़रूर आएगा। इस वक्त रोज़मर्रा के जो मसाइल है ना, उसमें कमी हो रही है। रोज़मर्रा के मसाइल कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। अल्लाह ने नहीं करने तो हम कौन होते हैं करने, क्योंकि वो तो आपके साथ आएंगे, मतलब छोटे मोटे जो होते हैं बस वो रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं होगा। रोज़मर्रा के मसाइल में कमी आती है। मुलाजमत पेशा लोगों को मैंने बता दिया, वो ठीक है। मज़हब की तरफ इनका रुझान बढ़ गया, इनके रिलेशनशिप बेहतर हो गए, इनको ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने की वजह से इनकी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई, फाइनेंशियल्स ख़ास तौर पर। और फिर एक मौला अली अलैहिस्सलाम का, मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है कि पैसा, शोहरत और ओहदा, 3 चीज़ों का जिक्र किया, यानी दौलत, शोहरत और ओहदा। और एक जगह सिर्फ दौलत और शोहरत का जिक्र किया और एक तरफ सिर्फ ओहदे का जिक्र किया। मुख्तलिफ फरमान है, लेकिन मतलब ये है, मौला कायनात ने फरमाया कि दौलत, शोहरत और ओहदा मिलने से लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं, बेनकाब उनकी असलियत बाहर आ जाती है। इसी तरह से मिलता जुलता जुमला जो है वो डॉक्टर अली शरीयत ने लिखा हुआ है कि ये मुतवस्सत तबके के लोग जब हुक्म के मकाम पे पहुंचते हैं कि जब ये ऑर्डर कर सकें तो ये जालिम तरीन हो जाते हैं। पढ़े लिखे सर ये ऐसे हैं, मतलब वो जब उनको पता लग जाता है कि ऐसे अफसर बन गए हैं तो उनके अंदर फिर जुल्म करना शुरू हो जाता है, जालिम हो जाते हैं, जालिम तरीन हो जाते हैं। तो इस वक्त ये सिचुएशंस बन रही है, तो ये इनसे बचना, इनसे बचने की जो है जरूरत है। अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3 स्टार, तो 3 स्टार्स के अलावा भी बाकी लोग, हम चूँकि मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे कैलकुलेट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब यकीनन ये है कि इसमें जो है हम बाद लोगों को नहीं कंसिडर करते क्योंकि उनकी परसेंटेज कम होती है, बिल्कुल, हालांकि उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी, और वेरी करता है जो है आपके स्टार्स के साथ भी। लेकिन स्टार्स के साथ तो ये 3 स्टार आने वाले वक्त में बहुत अच्छी तरक्की करते हुए भी नजर आएंगे और बहुत अच्छे मामलात भी होते हुए इंशाल्लाह ताला। अच्छा शाह जी, यहाँ पे ना कई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना स्टार और डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, वो अल्फाबेटिकल नीचे पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में, उनके लिए जो वेबसाइट है हैदरजाफरी.com, उसको खोल लें। उसमें जो ज़ोडिक साइन का हेड है, ज़ोडिक साइन को हेड को खोल लें। वहाँ 12 के 12 स्टार्स, उनके अल्फ़ाबेट्स, उनके नाम, उनके लिए मेटल कौन सी है, उनके लिए मुल्क कौन सा अच्छा है, उनके लिए कौन से स्टार के साथ पार्टनरशिप अच्छी है, उनके लिए उनकी हेल्थ में क्या हो सकता है, उनकी अपीयरेंसेस कैसी होंगी, उनके जो है ना वो एक एक चीज़, यानी मैंने एक एक स्टार्स की तकरीबन 35 या 40 चीज़ें उस जगह पे लिख के अपलोड कर दी हुई है। मेरी वेबसाइट खोलें हैदरजाफरी.com, उस पर ये सारा कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसमें पत्थर, मेटल, फूल, एक एक चीज़ लिख दी हुई है। ठीक हो गया, हर चीज़ यानी ज़ोडिक से रिलेटेड, और जिनको नहीं भी पता उनके लिए भी इस वेबसाइट पे बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी। बाकी नाजरीन, आप लोग प्रोग्राम्स हमारा देखते हैं, जो भी कहाँ से देख रहे हैं हमें तो नहीं पता होता, लेकिन
साथ ही साथ क्वेश्चन किया करें, कोई आप टॉपिक के हवाले से भी जानना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट में बताया करें। बाकी मैं यही कहूँगा कि ये टाइम शाह जी ने कभी इतना जोर नहीं लगाया, लेकिन इस राजयोग और मरकरी रेट्रोग्रेड पे ये जो टाइम चल रहा है इस पे जोर जरूर लगाया है। आप जरूर इस पे पूरी एफर्ट कर लें, ये 2-2.5 महीने आपके बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी को। और अगर ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं करना, हमें कमेंट में आके बताना और दुआओं में शाह जी को याद रखना है। मुझे भी याद रख लीजिएगा, अपनी हमारी टीम को भी, और जो जो मतलब हम लोग कर रहे होते हैं। हाँ जी, याद रखें जी, आपको आपकी टीम को बेशक बेशक करम करे। आमीन शाह जी, ये दुआएं होती हैं जी, और क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही। शाह जी, दुआ की कबूलियत वाला जो हमारा टॉपिक है जिसमें आप बताते हैं, उसकी माशाल्लाह मैं अगर कमेंट पढ़ूं तो एंड तक जाते जाते ना रोना आ जाता है कि पता नहीं क्या, पता है इसी वजह से गुनहगार लोग हैं बख्शे जाएं। मेहरबानी है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, मैं फिर कहता हूँ आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन। मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, मुझे अपनी औकात हैसियत का पता है। अल्लाह ने अगर किस काबिल किया ना तो भाईजान मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना, ठीक है, मैंने जाके मालिक को मुंह दिखाना है। मैं कोशिश करता हूँ अपना काम दयानतदारी से करने की। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, वो भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये भी अल्लाह के हाथ में। मैं दावा भी नहीं करता कि मैं दयानतदारी से करता हूँ, नहीं भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दयानतदारी से कर लूँ अपना काम। कोशिश करने में जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती मैं उसको क्या भी देता हूँ कि मैंने ऐसे ही है। मैं लगे शाह जी से डिस्कस करता हूँ टॉपिक, शाह जी कहते हैं ये मैंने भी रिसर्च नहीं है, करूंगा तो फिर करेंगे। तो इसी वजह से जब हम अपना काम दयानतदारी से करते हैं ना तो हमें जब ये पता हो कि अल्लाह के पास जाना है तो फिर इंसान बहुत सारी चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत सारी चीज़ें हमारी इस फील्ड में हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, बड़े करीबी दोस्त हैं, लेकिन ठीक है वो कर रहे हैं, होता है। बहुत सारी हाशिए भी हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी एग्जिस्ट करती। लेकिन बात पता क्या है, इंसान को जब अपने आप को समझता है ना, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। अल्लाह ने इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। ये जो मैं एनर्जी की बात करता हूँ, ये आपके ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स से जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपका विजन खुलता है, आपको अंदर से 6th सेंस 7th इंट्यूशनल आई, आपका विजन, आपकी इंट्यूशंस ये बढ़ना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू होती हैं तो आपकी चीज़ें खुल जाती हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं। वो मीरा भेग का शेर है कि भेगा भूखा कोई नहीं, सब की गुदड़ी लाल। ठीक है, जो खोलन नहीं जानता है वही कंगाल। यानी अल्लाह ने तो आपकी एक एक के अंदर वो उस विलायत का भी राज रख दिया है, कामयाबी का भी राज रख दिया है, सेहत का भी राज रख दिया, हर चीज़ का राज अल्लाह ने आपके अंदर रख दिया। अब आप उसको नहीं पढ़ते, आप उसको खोलते नहीं है, जिंदगी खराब कर लेते हैं। इसमें अल्लाह का तो कसूर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ने आपकी वो गठड़ी में आपको एक डायमंड रख के दे दिया, आपने सिर्फ उस गठड़ी को खोलना है, वो डायमंड निकालना है, यूटिलाइज कर लेना, आपकी जिंदगी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं कर देते भाई तो चला था कसूर तो नहीं, तो ਤੁਹਾਡਾ कसूर है ना, इंसान का। चमगादड़ को सूरज नजर नहीं आता तो सूरज का कसूर तो नहीं है। उसने तो अपने टाइम पे ही आना, सूरज तो निकलेगा, चमगादड़ को नजर नहीं आता तो इसमें चमगादड़ का कसूर है।